नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने साप्ताहिक कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय है कृष्ण साहित्य का सत्य। आज हम सभी कृष्ण साहित्य के वास्तविक सत्य को समझने का प्रयास करेंगे जो वेद व्यास कृष्ण द्वापायन ने यीशु के विचारों को रोकने के लिए निर्माण किया था। इसके साथ ही हम कृष्ण साहित्य के विभिन्न अवधारणाओं को भी समझेंगे। उससे पूर्व आप सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विरोध में कोई साहित्य निर्माण करता है, उसके विचारों को रोकने का प्रयास करता है, तो वह विरोधी होने के साथ ही उसका सबसे बड़ा प्रशंसक भी होता है। वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन यीशु के विचारों के विरोधी तो थे, क्योंकि उन्हें आर्य ब्राह्मण समाज की सत्ता को भारतवर्ष में बचानी थी। इसके लिए यीशु के विचारों को रोकना आवश्यक था, परंतु वह यीशु के विचारों के बहुत बड़े प्रशंसक भी थे और यह उनके साहित्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगर आप कृष्ण साहित्य को समझने का प्रयास करेंगे तो उसको दो भागों में समझने की आवश्यकता है। पहला, कृष्ण का जीवन। कृष्ण के जन्म के से लेकर कृष्ण के द्वारकाधीश बनने तक की कथा जो है वो कृष्ण साहित्य है। कृष्ण का जीवन पर आधारित कृष्ण साहित्य यीशु के विचारों पर आधारित है। यीशु के विचारों को साहित्यिक रूप से पिरोकर प्रस्तुत किया गया है कृष्ण साहित्य में। लेकिन जब आप द्वारिकाधीश बनने की कथा समझे, बाद की कथा देखेंगे, दूसरा भाग देखेंगे जहां पर महाभारत का युद्ध शुरू होता है, तो महाभारत का युद्ध तुर्की में हुए द सिटी ऑफ ट्रॉय के ट्रोजन युद्ध से लिया गया है। तो जो कृष्ण का जीवन है, कृष्ण के जन्म से लेकर कृष्ण के द्वारकाधीश बनने तक की जो साहित्य है, वह साहित्य यीशु के विचारों पर आधारित साहित्य है। और जब आप द्वारिकाधीश बनने के बाद के घटनाक्रम को देखते हैं, जो महाभारत की घटना है, यह महाभारत की घटना तुर्की की द सिटी ऑफ ट्रॉय के ट्रोजन युद्ध की घटना है। तो दो भागों में आपको समझना होगा और दो भागों में दो प्रकार के कृष्ण मिलते हैं। जो कृष्ण द्वारकाधीश बनते हैं वो कृष्ण अलग हैं, और जो कृष्ण महाभारत में है वो अलग है। जो महाभारत का कृष्ण है वह कृष्ण का पात्र तुर्की में था, और उसी तुर्की के पात्र के आधार पर जो ब्रह्म के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भागवत गीता का निर्माण वेदव्यास कृष्ण द्वापायन ने किया है। वह ब्रह्म के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए भागवत गीता का निर्माण की है। भागवत गीता के मुख्य रचयिता वेदव्यास कृष्ण द्वापायन ही है। जो महाभारत में कही गई है वह कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण ने रचना नहीं की है, वो वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन ने रचना की है। उसके वास्तविक ज्ञान के मालिक वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन है, वह कोई श्री कृष्ण नामक व्यक्ति नहीं है। यह बात आप सभी को स्पष्ट हो जानी चाहिए। जो महाभारत के कृष्ण की भागवत गीता कही गई है उसके रचनाकार वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन ही है, और ये उनका ही ज्ञान है, ये किसी भी कृष्ण नामक व्यक्ति का ज्ञान नहीं है। वो भारतीय शैली में जब ट्रोजन युद्ध को प्रस्तुत किए हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा को भारतीय ज्ञान शैली में महाकाव्य के द्वारा प्रस्तुत किए हैं। लेकिन जो कृष्ण के जन्म से लेकर द्वारकाधीश बनने की कथा है वो ईसा के सिद्धांतों, उनके विचारों को रोकने का प्रयास है। तो दो भागों में हम इस प्रकार से बांटकर और कृष्ण साहित्य के सत्य को समझेंगे। कृष्ण साहित्य के सत्य को समझाने के लिए मैं स्वयं के आधार पर समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं स्वयं के आधार पर कृष्ण साहित्य को समझाऊंगा तो आप सभी के लिए समझना सरल होगा और मेरे लिए समझाना सरल होगा। तो मैं स्वयं के आधार पर समझाता हूं कि मेरा यह शरीर है, यह जो मेरा शरीर है यह गो गाय के दूध से निर्मित है। गाय के दूध द्वारा हमारा शरीर निर्मित किया गया है। तो यह शरीर मेरा क्या है? गोकुल है। गोकुल, गाय के दूध से निर्मित ये कुल है, यह हमारा शरीर है, ये गोकुल है। जो मेरा शरीर है ये गोकुल है। इसके भीतर प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है, प्राण ऊर्जा की सृष्टि है पूरी। तो इस प्राण ऊर्जा की जो सृष्टि है, इस प्राण ऊर्जा की सृष्टि को कहा जाता है मथुरा। ये प्राण ऊर्जा की सृष्टि क्या हो गई? मथुरा हो गई। और इस प्राण ऊर्जा की सृष्टि में जो मथुरा है, क्या नाम है, मथुरा कहा जाता है, यहाँ पर ही मंथन होता है। किसका मंथन होता है? ज्ञान का मंथन होता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? मथुरा रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर मंथन करना संभव है। प्राण ऊर्जा के स्तर पर ही मंथन होता है, इसीलिए इसका नाम मथुरा रखा गया है, प्राण ऊर्जा की सृष्टि को। और इस प्राण ऊर्जा की सृष्टि में जो जन्म ली है वो किसने जन्म लिया है? आत्मा ने। और वो आत्मा क्या है? कृष्ण है। तो मेरी आत्मा ही कृष्ण है। मेरी जो प्राण ऊर्जा की सृष्टि है वो मथुरा हो गया, और जो मेरा शरीर है वो गोकुल हो गया। यह वास्तविक व्याख्या है कृष्ण साहित्य की, कृष्ण के जीवन की। उसके पश्चात समझिए कि जो वृंदावन कहाँ पे है, तो आत्मा निवास करती है कहाँ पर? प्राण ऊर्जा की जो सृष्टि है मथुरा के
बाहर, मतलब मथुरा का जो बंधन टूट गया, प्राण ऊर्जा का जब बंधन तोड़ देंगे, तो जब आत्मीय सृष्टि आती है तो वह वृंदावन का स्वरूप होती है। जहां पर आत्मीय सृष्टि निवास करती है, आत्माओं का निवास होता है, वह आत्माएं जो प्राण ऊर्जा के बंधन से मुक्त होती हैं, उस आत्मीय सृष्टि को वृंदावन कहा जाता है। और उस वृंदावन में आत्मा निवास करती है। लेकिन उसका जन्म कहाँ होता है? वो प्राण ऊर्जा की सृष्टि में ही जन्म लेती है, मथुरा में ही जन्म लेती है। लेकिन जब वो प्राण ऊर्जा के बंधन को तोड़कर बाहर आत्मीय सृष्टि में चली जाती है, तो वो कहाँ चली जाती है? वृंदावन में चली जाती है। तो हमारे शरीर के भीतर ही, हमारे शरीर में ही मथुरा भी है, गोकुल भी है, वृंदावन भी है। आप सभी समझ गए होंगे कि गोकुल हमारा शरीर है, मथुरा प्राण की सृष्टि हो गई, और वृंदावन आत्मीय सृष्टि हो गई, आत्मा की सृष्टि हो गई, और उस वृंदावन में आत्मा अभी निवास कर रही है। आप सभी ने एक गीत सुना होगा कि प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जो लोग गोकुल में ही रह जाते हैं, अर्थात वह मानव शरीर तक ही सीमित रह जाते हैं, नश्वरता तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन जो प्रभु निवास करते हैं, वह प्रभु कहाँ निवास करते हैं? वृंदावन में निवास करते हैं, आत्मीय सृष्टि में निवास करते हैं। और वो प्रभु कौन है? कृष्ण है। वो कृष्ण कौन है? हमारी आत्मा है। हम अपने आधार पर समझा रहे हैं। तो हमारी आत्मा जो कृष्ण है, वो कहाँ निवास करती है? वृंदावन में। और जो आम जनमानस है, वो कहाँ निवास कर रहा है? अपने नश्वर शरीर में, गोकुल में निवास कर रहा है। वह वृंदावन तक नहीं जा पा रहा है। और फिर वो गीत गा रहा है कि प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। तो यह गोकुल, मथुरा और इस वृंदावन का सत्य है। उसके पश्चात द्वारकाधीश का सत्य समझते हैं कि द्वारका कहाँ बसती है। तो द्वारका बसती है दो द्वारों पर। एक द्वार होता है प्राण ऊर्जा की सृष्टि का द्वार, जो प्राण ऊर्जा के बंधन में आत्मा कैद होती है। तो पहला द्वार प्राण ऊर्जा का द्वार होता है, प्राण ऊर्जा का द्वार खोलिए तो आत्मा का द्वार खुल जाता है। और दूसरा द्वार होता है आत्मा का द्वार, आत्मा से एक ईश्वर पिता परमेश्वर का द्वार। दो लोक हमने समझाया है। तो ये दो द्वार को द्वारकाधीश, दो द्वारों के मालिक को, स्वामी को द्वारकाधीश कहा जाता है। जिसके पास इन दो द्वारों को खोलने का अधिकार होता है, उसको द्वारिकाधीश कहा जाता है। मतलब जो दो लॉकों को खोल सकता है, जो प्रतिनिधि आत्मा होती है, राजा आत्मा होती है, जिसको इन दो द्वारों को खोलने और बंद करने का अधिकार होता है, दो द्वारों का स्वामी होता है। इन दो द्वारों, दो लॉक के स्वामी को द्वारकाधीश कहा जाता है। यह सभी साहित्य यीशु के जीवन पर निर्मित साहित्य है। साहित्यों का अर्थ है, उस अर्थ को समझने की आवश्यकता है। और ये सभी मेरे यथार्थ सत्य के सिद्धांतों के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। तो कृष्ण जन्म लिए, कहाँ जन्म लिए? कृष्ण जन्म लिए मथुरा में, प्राण ऊर्जा की सृष्टि में जन्म लिए। जैसे जो मेरा कृष्ण है, मेरी आत्मा है, उसको जन्म ली प्राण ऊर्जा के सृष्टि में। फिर उसके बाद वो यमुना पार करके कहाँ गई? गोकुल में। तो गोकुल कहाँ है? हमारा नश्वर शरीर है, जहाँ पे उसका पालन पोषण हुआ है। तो पहले आत्मा आई प्राण ऊर्जा की सृष्टि में, और प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश किया, गोकुल में प्रवेश किया। और गोकुल में मेरी आत्मा का क्या हुआ है? पालन पोषण हुआ है। मेरे शरीर में मेरी आत्मा का पालन पोषण हुआ है गोकुल में। और वो पहले जन्म कहाँ ली? प्राण ऊर्जा की सृष्टि मथुरा में जन्म ली थी। और प्राण मेरे शरीर में आया, प्राण ऊर्जा की सृष्टि मेरे शरीर में प्रवेश की। तो हमारा जन्म कहाँ हो गया? गोकुल में। गोकुल में पालन पोषण हो गया। अब गोकुल में पालन पोषण हो गया, उसके पश्चात यह वृंदावन में रास करना था, तो रासलीला करना है तो उसको वृंदावन जाना पड़ेगा, फिर से आत्मी सृष्टि में जाना पड़ेगा। तो वृंदावन में जाने के लिए सर्वप्रथम जो कृष्ण है, आत्मा है, वो किसके द्वार को तोड़ती है? यमुना के द्वार को तोड़ती है। किसके? प्राण ऊर्जा की सृष्टि के द्वार को तोड़ती है। जब प्राण ऊर्जा का द्वार तोड़ देती है, प्राण ऊर्जा का लॉक खोल देती है, तो वो आत्मीय सृष्टि में पहुंच जाती है, अर्थात वृंदावन में पहुंच जाती है। और वहां वो रासलीला करती है। रासलीला क्या होती है? वह विभिन्न प्रकार की आत्माओं से रास करती है। आत्माओं का, प्रतिनिधि आत्मा का, राजा आत्मा का अन्य आत्माओं के साथ संपर्क स्थापित करना ही रास है। और यह जब प्रक्रिया व्यापक स्तर पे होती है, जब बहुत सारी आत्माओं का प्रतिनिधि आत्मा, राजा आत्मा के साथ संपर्क होता है, तो उसे महारास कहा जाता है। और वह हमारी आत्मा ने किया। जैसे बहुत सारे पूर्वज आए, बहुत सारे देवी देवता इत्यादि आए, और वो आकर हमारी आत्मा से संपर्क स्थापित किए, तो वो क्या हो गया? वो रास हो गया, महारास हो गया। यह वास्तविक रास और महारास का सिद्धांत है। मैं अपने आधार पर समझा रहा हूँ, लेकिन ये यीशु के जीवन पर आधारित कथा है। अपने जीवन पर आधारित समझाना थोड़ा आसान है, इसीलिए मैं अपने जीवन के आधार पर समझा रहा हूँ। यह वास्तविक रूप से यथार्थ सत्य का सिद्धांत है।
तो वेद व्यास कृष्ण ने मेरे जीवन के विरोध में जो साहित्यों का निर्माण किया वो बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन उन्होंने इतना गजब का व्याख्या दिया है कि मैं उनसे बहुत प्रभावित रहता हूँ। जितना मैं उनके विरोध को पहचानता हूँ, उतने ही उनके प्रभावित होने के भाव को भी समझने का प्रयास करता हूँ और समझता हूँ। मेरे मतलब वही यीशु मसीह का है, जो यीशु मसीह के जीवन से वो कितना प्रभावित थे। तो इस प्रकार से कृष्ण साहित्य का वास्तविक सत्य यह है। तो कृष्ण जन्म तो लिए हैं, अब ये कृष्ण है कौन? तो कृष्ण वही आत्मा है और प्रतिनिधि आत्मा को ही कृष्ण कहा जाता है। वही क्या है? जगन्नाथ भी वही है, उसी को अलग शैली में शिव साहित्य में विश्वनाथ बोल दिया गया है, लेकिन वास्तविक रूप से वो राजाओं का राजा भी कह सकते हैं या फिर प्रतिनिधि आत्मा भी कहा जा सकता है। यह मूल रूप से कृष्ण के जन्म से लेकर कृष्ण के द्वारकाधीश बनने तक के साहित्य का मूल सत्य है और यह सत्य आप सभी को समझने की आवश्यकता है। ये सभी मेरे यथार्थ सत्य के सिद्धांतों पर आधारित है। देखिए, विश्व का कोई भी साहित्य हो जाए, कोई भी साहित्य, यह सभी नदियां हैं और ये सारी नदियां आकर मेरे यथार्थ सत्य रूपी आध्यात्मिक सागर में विलीन हो जाएंगी, क्योंकि जो मेरा सत्य है, यथार्थ सत्य है, वह स्पष्ट सत्य है। उस सत्य को कोई काट नहीं है, यह इसका कभी कोई खंडन नहीं हो पाएगा। जन्म जन्मांतर तक कोई व्यक्ति इसका खंडन नहीं कर सकता है, आने वाले भविष्य में भी इसका खंडन नहीं हो सकता है, क्योंकि यह प्रथम और अंतिम सत्य है और इस सत्य के आधार पर विश्व के सभी साहित्यों का विश्लेषण किया जा सकता है। सारे साहित्य, सभी नदियां जो बह रही हैं, सभी साहित्यिक नदियां, सारी साहित्यिक नदियां लौटकर मेरे ही यथार्थ सत्य के सिद्धांतों में विलीन हो जाएंगी और यह मैं आप सभी को विलीन करके दिखाऊंगा। जैसे अभी मैं कृष्ण साहित्य को अपने यथार्थ सत्य के सिद्धांतों में विलीन करके दिखा रहा हूं, क्योंकि वो सागर मेरे भीतर ही है। वही मेरे भीतर जो सागर स्थित है, उसी से यह सभी नदियां निकली हुई हैं जो चारों तरफ फैली हुई हैं, विभिन्न धर्मों में और विभिन्न साहित्यों के रूप में दिखाई दे रही हैं। क्योंकि मैं नहीं हूं, मैं वो हूं जो एक ईश्वर पिता परमेश्वर से एकाकार है। मैं प्रथम हूं और मैं ही अंतिम हूं। मैं ही प्रारंभ हूं, मैं ही अंत हूं। क्योंकि मैं नहीं हूं, मैं एक ईश्वर पिता परमेश्वर में एकाकार हूं और एक ईश्वर पिता परमेश्वर प्रथम है और अंतिम है, वही प्रारंभ है और वही अंत है। इसीलिए मेरा जो आत्मीय स्वरूप है वह एक ईश्वर पिता परमेश्वर के सागर में विलीन हो चुका है और अब ये सागर अभिव्यक्त हो रहा है। और जब सागर अभिव्यक्त हो रहा है तो जो अन्य सभी साहित्यिक नदियां हैं, यह सभी मेरे भीतर सागर में विलीन हो जाएंगी और यह सभी मैं विलीन करके दिखा रहा हूं। इसीलिए मैं यह कहता हूं कि आई एम द फर्स्ट एंड लास्ट, आई एम द अल्फा ओमेगा एंड आई एम द वे, ट्रूथ एंड लाइफ। नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। यह कहने का आधार ही यही है, क्योंकि मेरी आत्मा एक ईश्वर पिता परमेश्वर से एकाकार है। यह सिद्धांत मैं अपने आधार पे समझा रहा हूं। मुझे समझ जाएंगे तो यीशु के जीवन को भी समझ जाएंगे। दोनों में भेद ज्यादा नहीं है, बस इतना ही भेद समझिए कि उनका शरीर भिन्न था, मेरा शरीर भिन्न है, बाकी ज्यादा कोई अंतर नहीं। मैंने पूर्व में भी कह चुका हूं कि मैं चंद्रवंशी था और आज मैं सूर्यवंशी हूं। इसके साथ ही मुझे भी ये सत्य पूर्व कालखंड में नहीं पता था कि कृष्ण साहित्य का वास्तविक सत्य क्या है। मैं भी कृष्ण बनने का सोचता था। मैं बचपन से स्वयं को कृष्ण के स्वरूप में देखता था। ईश्वर की कृपा से स्मार्ट था, ठीक ठाक शरीर भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, तो मैं सोचता था कि मैं कृष्ण हूँ और मैं कृष्ण बनना चाहता था। तो जो कृष्ण की व्याख्या, जो कृष्ण का सिद्धांत, जो कृष्ण का स्वरूप आज समाज में प्रचारित किया गया है, उसी कृष्ण के सिद्धांत को मैं भी मानता था। तो मैं भी मानता था कि मेरी एक राधा होनी चाहिए, उसके बाद मेरी ढेर सारी गोपियां होनी चाहिए, फिर मैं उससे रासलीला करूंगा। फिर जैसे जैसे लोग सोचते हैं, मैं भी वैसे ही सोचता था और मैंने राधा बनाया भी। तो राधा ने मुझसे एक बार कहा कि लव इज इन द एयर, उस चांद की तरफ देखो, वो चांद तुम्हें भी देख रहा है, वो चांद मुझे भी देख रहा है, चाहे हम दोनों के मध्य हजारों किलोमीटर की दूरी हो। अगर उस चांद में मेरा अश्क दिखाई दे, मेरा चेहरा दिखाई दे, तो समझो कि प्रेम हुआ, हो गया है। वो बात करेगा चांद आपसे, उससे कुछ कहोगे तो वो मेरे तक पहुंचा देगा। मैं उस वक्त तक तो नहीं समझता था कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन बाद में जब मैं समझा तो मुझे लगा कि प्रेम हवाओं में था या नहीं था, लेकिन प्रेम हमारे भीतर था। प्रेम राधा के भीतर था, राधा रानी के भीतर था। तो प्रेम जब स्वयं के भीतर होता है तो हवाओं में भी प्रेम दिखाई देने लगता है, चांद में भी उसका चेहरा दिखाई देने लगता है। और वह प्रेम अगर ईश्वर के प्रति हो जाए, जो अब हर जगह, चांद में भी, हवाओं में भी, हर व्यक्ति में वो
ईश्वर दिखाई देने लगे, तो समझिए कि आप पूर्ण रूप से प्रेममय हो गए हैं। और वह प्रेममय अवस्था अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, तो वही वास्तविक आनंद की अवस्था है। वहां कोई विरोधी नहीं रह जाता है, सैद्धांतिक विरोधी रह जाता है, वैचारिक विरोधी रह जाता है, लेकिन व्यक्तिगत विरोधी नहीं रह जाता है। और यही प्रेममय अवस्था मनुष्य जीवन का सबसे प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। वही प्रेम जो आप अपनी राधा से करते हैं, वही प्रेम जो आप गोपियों से कहते थे। तो हम भी बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति थे, हमने सोच रखा था कि जितना पवित्र कथाओं के कृष्ण का जीवन है, उतना पवित्र मेरा ही होगा, चाहे जितनी गोपियां हों, लेकिन राधा के प्रति समर्पित रूप से प्रेम रखना है। और ये मैं सोच के रखा था। लेकिन राधा को तो जलन होगी, क्योंकि कृष्ण अगर स्मार्ट होंगे तो राधा तो जलेगी, और गोपियां तो कृष्ण के पीछे भागेंगे ही, क्योंकि कृष्ण कामुक थे, सुंदर थे। वही होता ही है, हमारे साथ भी ऐसा ही था, हमने भी ये जीवन जिया है, हम भी स्वयं को कृष्ण मानते थे। मैं आप लोगों की तरह ही इन कथाओं के आधार पर स्वयं के जीवन को समझने का प्रयास करता था, स्वयं के जीवन को निर्वहन करने का प्रयास करता था, कृष्ण बनने का प्रयास करता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मैंने वह संपूर्ण प्रेम जो राधा के प्रति था, जब ईश्वर के प्रति समर्पित किया, और जब सैद्धांतिक साहित्यों को समझने का प्रयास किया, तो मुझे सैद्धांतिक साहित्यों का वास्तविक सत्य समझ में आया। मेरे पास राधा भी थी और बहुत सारी गोपियां भी थी, और मैंने विवाह भी उस लड़की से किया जिस लड़की ने मेरी तरफ पलट के नहीं देखा। वरना आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई लड़की हमको एक बार पलट के ना देखी। तो आप समझ लीजिए कि गोपियों की कभी कोई कमी नहीं रही है, राधा एक ही थी, रुक्मिणी वही बनी जो हमको देखी नहीं। उन्होंने यह दिखाया कि हाँ, आपका जो शारीरिक देह है, ढांचा है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका चरित्र मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आपका कैरेक्टर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आप भीतर से क्या हैं वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने उस संस्कार का प्रदर्शन किया, तो मैंने उनको चुना। तो जीवन में सैद्धांतिक आधार बनाए, तो हमने सैद्धांतिक आधार पहले आप लोगों की तरह ही बनाया कृष्ण साहित्य के प्रति, कि हाँ, कृष्ण साहित्य ऐसा है तो हमको कृष्ण को मैं आदर्श मानकर वैसे ही बनने का प्रयास करता था बचपन से। लेकिन जब मैंने गहराई को समझी, कृष्ण साहित्य के गहराइयों को समझने का प्रयास किया, जब ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखना प्रयास किया, जब आत्मीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया, तब मुझे कृष्ण साहित्य का वास्तविक सत्य समझ में आया, और वही सत्य मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसी के साथ मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृष्ण साहित्य के वास्तविक सत्य को समझते हुए किसी भी प्रकार का द्वेष की भावना किसी भी व्यक्ति, किसी भी महापुरुष के प्रति मत रखिए। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।